आप आइयो। जी सर, 18 को यहाँ बुलाया था सर कोर्ट में, बट 18 को पत्र प्राप्त नहीं हुआ था हमें आने के लिए। तो भाई आपने कब भेजा? क्या कहना है इनको मिला ही नहीं। 10 जुलाई का ऑर्डर है, 18 की डेट थी। भाई सुसाइड नोट पर केस है, आपका कहना था केस डायरी में सुसाइड नोट ही नहीं है। मैंने एक रितेश मालाकार को लोन दिलाया था, जिसमें गवाह में मेरे चेक लगे थे, जिसके कारण लोन देने वाला आवास से प्रेजेंट एप्लीकेंट से आवास से ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फैक्ट्स ये हैं कि प्रेजेंट एप्लीकेंट हैपेंस टू बी ब्रांच मैनेजर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। दिस रमेश मालाकर टुक लोन लॉर्डशिप एंड दिस इज स्टूड एज ए श्योरिटी। उसमें बात भी हुई है, तो महेंद्र के नंबर पे जो इन लोगों की कॉल हुई है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हुआ था और सुसाइड किया था। प्लीज लॉर्डशिप, दिस इज द सेम मैटर। I have filed this revision against the order of tabling of charge. The deceased committed suicide. Connect this between second and one. This case is allotted Mr. Mukesh Parmar and he is not. सर उस आईओ को बुलाया था आपने, वहाँ प्रेजेंट एप्लीकेंट हैपेंस टू द ब्रांच मैनेजर। सम लोन हैज बीन एडवांस टू वन ऑफ द पर्सन लॉर्डशिप एंड दिस इज स्टूड एज ए श्योरिटी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वेदर for the purpose of recovery of the amount, initiating some recovery proceeding or saying something which is not graceful, and because of that if a person is committed suicide, तो whether this ingredients of 107 will attract or not. लास्ट डेट पे आपकी डायरी में सुसाइड नोट नहीं था, इसलिए आईओ साहब को आपने पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए निर्देश दिए थे। और मेरा तो कहना है ट्रीटिंग द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट इज सेंड टू नो इंग्रेडिएंट्स वुड अट्रैक्ट लॉटरी। दिस इज द सेटल्ड लॉ। क्या नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर रीना एक्का सर। रीना एक्का। आप आइयो। जी सर। आपको एजी ऑफिस से लेटर नहीं मिला? सर 18 को नहीं मिला था, 18 को वहीं एसपी ऑफिस में आमद हुआ था। 18 को यहाँ बुलाया था सर कोर्ट में, बट 18 को पत्र प्राप्त नहीं हुआ था हमें आने के लिए। 18 को वहीं हमारे ज़िले में खरगोन में ही पहुँचा था यहाँ का पत्र। आपको कब मिला? हमें तो सर बाद में मिला है, 18 के बाद में मिला है। 18 के बाद में मिला है सर, 18 के बाद में। तो भाई आपने कब भेजा? इनका कहना है इनको मिला ही नहीं। 10 जुलाई का ऑर्डर है, 18 की डेट थी। सर हमारे यहाँ से 17 का डिस्पैच है सर, हमारे यहाँ से 17 जुलाई। आपके यहाँ से सर इतना टाइम 10 जुलाई का ऑर्डर का? सॉरी मैडम, ये तो हाई कोर्ट से निकला है हमारे यहाँ से। तारीख को गया हमारे यहाँ, 18 तारीख को, और 17 तारीख को सर रजिस्ट्री से गया है। 18-17 सर 17 जुलाई को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से गया था, और 18 जुलाई को एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफिस से गया था। इतना 10 जुलाई का ऑर्डर भाई आप यहाँ से गए ही नहीं 10 जुलाई के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए। भाई 10 जुलाई को ऑर्डर हुआ था कि आईओ shall remain present on 18 July. She says कि she did not receive the letter. भारती का लेटर है 12 तारीख को भी गया था, 12 का भी। क्या मेरिट पे क्या कहना है? भाई सुसाइड नोट पर केस है, आपका कहना था केस डायरी में सुसाइड नोट ही नहीं है। सर जो चालान है
चालान में सुसाइड नोट इंडिकेट है, FIR में भी इंडिकेट है, लेकिन चालान जब पेश करने गए ये तो अधिकारी चेंज हो गए थे, इस कारण से वो चालान में सुसाइड नोट नहीं रहा। बाद में सुसाइड नोट इनने परीक्षण के लिए राज्य परीक्षण को भेजा, वहाँ से परीक्षण होकर रिपोर्ट लोअर कोर्ट में प्रस्तुत हो गई है सीलबंद लिफाफे में। उसकी एक कॉपी आपके समक्ष, चूँकि इसमें नहीं थी तो आज ये लेकर आए हैं। तो इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि सुसाइड नोट है ही नहीं केस में, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है। लास्ट डेट के ऊपर डायरी में भी नहीं था और चालान में भी नहीं। वो नहीं, आर्ग्यूमेंट ये था कि सुसाइड नोट को भी एज इट इज पढ़ेंगे तो 107 के इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं होते। सर वो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट। लाइए लो सुसाइड नोट दिखाइए। सुसाइड नोट ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दिया? हाँ, वो रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट भी शायद पॉजिटिव है, ऐसा आप बता रहे थे। आई एम ओपन टू करेक्शन लॉर्डशिप। मेरे हिसाब से तो अभी पेश नहीं हुआ है ट्रायल कोर्ट में भी। ओके, इसकी कॉपी पड़ेगी नहीं, वो सुसाइड नोट, सुसाइड इसमें एक कॉपी और एक कॉपी लेके आए। मैंने एक रितेश मल्लाकार को लोन दिलाया था, जिसमें गवाह पर मैंने मेरे चेक लगाए थे, जिसके कारण लोन को देने वाला आवाज से ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस कारण मुझे कदम उठाना पड़ा। आवाज से देने वाला ये है सर, वापस में पढ़ता हूँ। मैंने एक रितेश मल्लाकार को लोन दिलाया था, जिसमें गवाह में मेरे चेक लगे थे, जिसके कारण लोन देने वाला आवाज से, प्रेजेंट एप्लीकेंट से आवाज से ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्स ये हैं कि प्रेजेंट एप्लीकेंट हैपेंस टू बी ब्रांच मैनेजर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। दिस रमेश मल्लाकार टुक लोन लॉर्डशिप एंड दिस इज स्टूड एज ए श्योरिटी। अब इसमें कहाँ से अबेटमेंट हो जाएगा? सेटल्ड यहाँ इसमें क्वेश्चन किया सर, ये जो लोन लिया है, लोन देने वाला ये मैनेजर आवास है, हमने उनसे डायरी में लगा हुआ है सर, क्वेश्चन किया था कि लोन देने वाले ये आवास जो है ये कौन है आपके यहाँ बता सकते? उनका ड्यूटी सर्टिफिकेट वगैरह दिया है उन्होंने महेंद्र आवास से करके, और उसमें बात भी हुई है। तो महेंद्र के नंबर पे जो इन लोगों की कॉल हुई है, जिसके कारण वो फर्स्टेड हुआ था और सुसाइड किया था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगी है सर। उसमें उन्होंने जो बोला है वो महेंद्र आवासी से के कॉल से उसको कॉल हुआ है, उसकी वो हम लोगों ने सब कॉल डिटेल भी लगाई है सर, और उसके सब जो डॉक्यूमेंट है सील के वो सारे लगाए हैं किसके नाम पे अलॉट है। मेरी आर्ग्यूमेंट ये नहीं कि आवाज से कोई दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि आवाज से जो है ब्रांच मैनेजर था, लोन दिया गया था और लोन की रिकवरी के लिए इनसे बातचीत चल रही है। जी सर, रिकवरी के लिए मतलब एक प्रोसेस होती है कि आप जिसने लोन लिया उसको नोटिस देंगे। ये जमानतदार था, जमानतदार के लिए मैंने इसमें उसको बार बार जो हेरसमेंट हो रहा था, बार बार उससे जिसको लेना था उसको तो नहीं कर रहे थे, और जिससे जमानत दी थी उसको बार फोन लगा के और उसको वो धमकी दी जा रही थी। वो फोन की सारी सर उसकी वार्तालाप भी रिकॉर्ड पे पूरी ऐसी किसी ट्रांसक्रिप्ट। जो इनके बैंक के नियम है सर जो 1960 के, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किए, इसमें लगे हुए हैं। उसमें लिखा है कि नोटिस जारी करेंगे, उसके लिए भी एक पूरा मंडल बैठेगा, वो नोटिस जारी करेगा। ये डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगा सकते, पर इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन लगा के उनको प्रताड़ित किया था सर। और सर फ़ोन लगाने का प्रेजेंट एप्लीकेंट को कोई राइट नहीं है, क्योंकि उनको जो भी कुछ कार्रवाई करनी है रिकवरी की एज पर रूल्स रेगुलेशन से करनी है। ये फ़ोन लगा के उसको रोज अबेटमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, सोल्व क्वेश्चन भी जरूर। तो सर वो तो ट्रायल में मेरे को आप ड्यूटी में मैं ठीक नहीं था, नेग्लिजेंट था, उसके लिए आप करो ना। अबेटमेंट के लिए मेरा निवेदन ये है कि चार्जशीट आपने लगाया है, चार्ज के समय पे तो बहुत लिमिटेड स्कोप जो है यहाँ पे, तो केवल इतना प्राइमा फेसी केस बनता है कि मतलब ये देखा जाना है इसके अंदर। तो FIR में ना केवल नाम है, सुसाइड नोट है, ट्रांसक्रिप्ट है, इतना मटेरियल है और बयान है, तो वो सब ये सब ट्रायल कोर्ट में होगा। वहाँ पे अगर ये वहाँ पे प्रूव नहीं हुआ तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे सर। सारी रिपोर्ट तो पॉजिटिव ही है, और सारी रिपोर्ट पॉजिटिव। ये वहाँ की जो अभी ये जो सुसाइड नोट है, इसके हेडराइटिंग नोट सब पॉजिटिव है, वो सबमिट हो गया वहाँ पे। तो एट दिस स्टेज में मतलब मैं सबमिशन की कम से कम प्राइमा फेसी नो केस में उसको
अभी ऑर्डर शीट लिख दीजिएगा। श्री संजय कुमार शर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर दी एप्लीकेंट, श्री मुकेश परवाल, गवर्नमेंट एडवोकेट विद द रिस्पोंडेंट स्टेज, MS, क्या नाम है आपका? रीना एक्का। रीना एक्का। रीना एक्का, IO of the case is present. She submits that she did not receive any communication from the AG office before 18/7/2023 and therefore did not appear on 18/7/2023 full stop. She is present today and produced copy of the suicide note. It is stated that the said suicide note has been filed before the trial court and has been made part of the charge sheet. मैंने नंबर नोट किया था। इसकी कॉपी कर दीजिएगा। ये क्या फोटो कॉपी है कि क्या? सर फोटो फोटोकॉपी है जी सर। आई विल पास द ऑर्डर। सर वैसे तो सर So considering the explanation, the non-appearance of the IO on the previous date is condoned. Full stop. ठीक। वैसे सर जरूरत नहीं है, बाकी जो जस्ट नाउ माय लर्नेड फ्रेंड हैज पॉइंटेड आउट कि ये तरीका नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे देमसेल्व्स हैव रोट ए लेटर टू द कंसर्निंग ब्रांच कि आपके यहाँ क्या तरीका है लोन अगर डिफॉल्टर रहता है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये ऑथराइज और इवन मोबाइल पे या फ़ोन पे भी संपर्क किया जा सकता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द चार्ज शीट ऑल्सो। हाईली ओब्लेस।